जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में देह की क्रिया और विकल्पों के प्रवाह से न्यारा मैं ज्ञान का घनपिंड चैतन्य परमात्मा हूँ। यह जागृति परम धर्म है। प्रत्येक पर्याय की तत्समय की योग्यता से उत्पन्न होती है, एक समय के लिए टिकती है और समय पूरा होते ही वह पर्याय नष्ट होती है। वह पर्याय की योग्यता पर्याय में ही है। उसका त्रिकाल ध्रुव चैतन्य के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर भी पर्याय में तन्मयता होने के कारण स्वयं को क्षणिक माना है। इस कारण से तरह तरह के राग और द्वेष के विकल्प आत्मा में निरंतर उत्पन्न होते ही रहते हैं। अनंत काल की लंबी यात्रा के बाद प्रत्यक्ष सद्गुरु देव परम कृपालु देव का योग हमें प्राप्त हुआ। साक्षात सद्गुरु का योग पाया कि यह सुनने को मिला कि मैं विकल्प नहीं हूं, मैं राग नहीं हूं, मैं कषाय नहीं हूं। परम कृपालु देव कहते हैं न, क्रोधाधिक तरतम्यता सर्पाधिक नीमाई।
पूर्व जन्म संस्कार जीव नित्यता पूर्व जन्म के पूर्व भव के वह संस्कार है। क्रोध सर्प को किसी ने सिखाया नहीं है, वो पूर्व भव से ही संस्कार लेकर आया है। ऐसे ही प्रत्येक अज्ञानी में अनंत अनंत काल के ये मलिन संस्कार हैं। वृत्तियां तो पूर्व भवों में थी, सिर्फ निमित्त न मिला था इसलिए व्यक्त न हुआ था, मगर कचरा तो पूर्व भवों में भी ऐसे ही भरा था। ये विकृति तो पूर्व भवों में भी ऐसे ही भरी थी। भले ही निगोद की अवस्था में वहां कोई स्त्री नहीं थी, कोई पुरुष नहीं था, मगर वासना की वृत्ति वहां पर भी तो थी। इस भव में जो काम वासना है वह पूर्व भव का निगोद की अवस्था में वह जो संस्कार था उसी का ही ये व्यक्त रूप है। भले ही वहां योग ऐसा न मिला, मगर वृत्तियों का क्या करेंगे? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये संज्ञाएं तो पूर्व भवों से चली आ रही है। ये संज्ञा तो अनंत काल से चली आ रही है। तो इतनी विकृति निमित्त के आने से पैदा नहीं हुई, ये विकृति तो अनादि से थी। ये सर्प में जो क्रोध होता है, ये क्रोध कोई सर्प के देह के कारण नहीं हुआ। वह जो पूर्व भव में आत्मा में मलिन वृत्ति थी, उस वृत्ति को व्यक्त करने के लिए उस प्रकार का निमित्त ये देह भी मिल गया। इसलिए सांप का क्रोध दिखाई देता है। वो अंदर ही अंदर, वह अंदर ही अंदर, वह जीव ही उस प्रकार का होता है, उसी प्रकार का उसका परिणमन होता है। इतना क्रोध से आग बबूला है कि वह सर्प को यदि दूध पिलाओ तो दूध भी जहर बन जाता है। जो पवित्र शुद्ध दूध था, वह दूध भी सांप के शरीर में जाते ही खून नहीं बना, मगर जहर क्यों बना? दूध पिलाया तो कहते हैं ना कि जहर बन जाता है। जैसा अंदर में आत्मा है, जिस प्रकार की अंदर की वृत्ति है, बाहर का भोजन भी हमारे अंदर जाता है तब उस रूप में परिणमन होता है, जैसे हमारे भाव है। यही तो कारण है कि जिनकी परिणति इतनी वितराग हुई है, उनके शरीर में भोजन जाए तो उस देह का उपयोग भी महाव्रतादि का पालन होने के लिए होता है, वासना के लिए नहीं। क्योंकि अंदर में आत्मा कैसा है, अंतर में भाव कैसा है, उसी प्रकार से जिस तरह से वह भाव है, भाव है, भाव है, जिस तरह से वह भाव है, वहां उस भाव में वह आहार उसी प्रकार का, वहां पर शरीर के परमाणु ये कुछ भी नहीं करते। वो अंदर का भाव कैसा है, वह अंदर का भाव कैसा है, उस भाव को देख। यही तो कारण है कि जैसे हमारा आत्मा इस देह में है और वितराग परिणति ऐसी प्रकट हुई, 12वें गुणस्थान में प्रवेश किया कि शरीर में निगोदिया जीव थे वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा निर्मल होता है, देह में भी उस प्रकार का परिवर्तन होता है, मगर देह कुछ नहीं करता। उस सांप ने कुछ नहीं किया। वो जो आत्मा है वह आत्मा खतरनाक है, क्योंकि अभी वो क्रोध से भरा हुआ है, क्रोधादि तरतम्यता। ये जो पूर्व भव का, ये कौन सिखाता कौन है? ये पूर्व भव का लेकर के आया है। एक ही घर में सगे 2 भाई है, माँ ने 2 चॉकलेट दी, छोटे भाई को 2 चॉकलेट दी, बड़े भाई को। छोटा भाई अपनी 2 चॉकलेट खा गया, फिर बड़े भाई के सामने मुंह खोल करके खड़ा है। बड़े भाई ने अपनी 2 चॉकलेट नहीं खाई। उसे ऐसा लगा कि लाओ, ये मेरी ओर देख रहा है, मैं अपनी 1 चॉकलेट मेरे भाई को दे देता हूं।
उसने छोटे भाई को एक चॉकलेट दे दी। छोटे भाई ने 3 चॉकलेट खाई और बड़े भाई ने 1 चॉकलेट खाई। माँ ने तो दोनों को 2-2 चॉकलेट दी थी। माँ ने तो दोनों को ये कहा था, बेटा उदार होना, करुणा वाला होना, लोभी मत होना, लालची मत होना, प्रेम से भर कर के प्रेम से और वात्सल्य से रहना। मगर छोटा लालची पैदा हुआ और बड़ा उदार पैदा हुआ। ये क्यों? ये किसने सिखाया? ये माँ बाप ने तो दोनों को एक सा ही बोध दिया था। मैं आप परमात्माओं से ये कहना चाहता हूँ कि कोई कितना भी बोध दे, जीव के अंदर परिणमन वही होता है जो पूर्व भव से उसे लेकर के आया है और उसको आगामी गति में जहाँ जाना है उसी प्रकार के भाव आएंगे। कितना भी तुम उसे चैतन्य परमात्मा का बोध दो, मगर फिर भी वह बोध उसे रुचिकर नहीं लगता, क्योंकि उसका काल अभी पका नहीं है। ये बोध तुम्हारे कान तक पड़े, इसलिए तो जब तक काल न पके तब तक मारीची को कोई पलट नहीं सकता, और जब काल पक जाए तो शेर को भी सम्यक दर्शन पाने से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये मेरा ही कचरा है। जितना भी विकार तेरे में उत्पन्न होता हो, क्रोध, मान, माया, लोभ का भाव, और वह विकार भी एक प्रकार का संस्कार है, उसे देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूं, देह के साथ में उसका कोई लेना देना नहीं है। वो जो आत्मा का संस्कार है, गाढ़ संस्कार है, इतना संस्कार गाढ़ है, जैसे कि रसनेंद्रिय का संस्कार इतना गाढ़ है कि खाने की लालसा, वासना इतनी है कि जो मिले वह खाने को तैयार हूं। पशु मिले तो पशु को खाने को तैयार हो गया। चीन में तो माँ के गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को भी थाली के अंदर पका करके खाते हैं, ऐसे लोग हैं चीन में। और रेस्टोरेंट में भी खाने के अंदर भी है, तुम्हें मेन्यू कार्ड में भी वो मिल जाएगा कि तुम्हें माँ के गर्भ का जो बच्चा गिरा हुआ उसका भी मांस खाना हो तो खाते हैं लोग, और खा करके भी उनके अंदर कुछ होता नहीं है। तो सुअर में कौन पैदा होता है? ऐसे लोग सुअर में पैदा होते हैं, क्योंकि जिन्हें इष्ट अनिष्ट कुछ भी विवेक नहीं है। रसना इतनी तीव्र है कि जो मिले वो खा लो, कुछ भी न छोड़ो, कुछ भी न छोड़ो। तो अगले भव में वो सुअर में पैदा होता है, जहां विष्टा मिल जाए तो विष्टा को भी खा लेता है। कभी आपने विचार किया कि हम विष्टा का विसर्जन करने के बाद में पीछे मुड़ करके नहीं देखते? गंदा गंदा जो शरीर का हिस्सा था, जो पेट में ही अभी था, मगर उसको देखने योग्य नहीं कहते। ये अपनी विष्टा की ओर नहीं देखते, और वो सुअर है, वो दूसरे की विष्टा खाने को तैयार हो गया, और उसको किसी ने सिखाया नहीं था। उसकी माँ ने भी उसको सिखाया नहीं था कि बेटा ये विष्टा है, इसे खा। वो हलवा पूरी हो उसे न खाएगा, वो विष्टा को खाने जाएगा। ये जो पूर्व जन्म के संस्कार है, ये वृत्ति है, ये चैतन्य परमात्मा इस वृत्तियों का ऑपरेशन करने के लिए आज का सत्संग है। अपूर्व सत्संग है, रत्नत्रयी की प्राप्ति के लिए ये आज का ये दोहा है। ये 111 का दिन है आज का दिन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता। कल रात्रि में यही विचार चल रहा था, एक 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 ये यूनिटी है तीनों की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों है एक एक स्वतंत्र, एक 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 ये स्वतंत्र, मगर फिर भी तीनों एक साथ में है। जैसे अकेला अंधा व्यक्ति हो, पैर है, अंधा है, चल तो सकता है, मगर उसके पास में आंख नहीं है, कैसे जाए? पैर तो है मगर आंख नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जिसके पास में आंख है मगर पैर नहीं है, वह भी कैसे जाए? दिखाई तो देता है मगर चले कैसे? जो चल सकता है वह देख नहीं सकता तो भी नहीं जा पाता, जो देख सकता है वह चल नहीं सकता तो भी नहीं जा पाता, मगर दोनों मिल गए। और अंधे ने लंगड़े को कहा कि एक काम कर, तू मेरे कंधे पर बैठ जा और मैं चलूंगा, तू मुझे रास्ता दिखाना। दोनों मिल गए। तो जो आंख वाला है, भले वो चल नहीं सकता मगर वो बताता है,
दाई और मुड़ो, बाई और मुड़ो, सीधे चलो, यहाँ चलो, वह जो बताता है और ये चलता है। ये देख नहीं पाता मगर चलता व्यवस्थित है, पैर लड़खड़ाते नहीं है, शक्ति है। ये दोनों ही अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं मगर स्वतंत्र रूप से नहीं, एक साथ में मिल करके। दोनों का कार्य स्वतंत्र है मगर अभी दोनों का मिलन है। ऐसे ये दो गुण नहीं, यहां तीन लेना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। इन तीनों की एकता, ये एकता से सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। इसलिए इन तीनों को रत्नत्रयी कहा है। आज का दिन रत्नत्रयी का दिन है। आज का दिन 19 तारीख का दिन है जो रत्नत्रयी की प्राप्ति होती है। तो आत्मसिद्धि शास्त्र में 19वीं गाथा में कहा, जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्त पण कीर्तन, विनय करे भगवान। ये जो विनय करता है, भगवान का विनय करता है, वो रत्नत्रयी को प्राप्त जो हुआ था उसी का बल जान, उसी का ये बल जान। आज का दिन 119 का भी दिन है, पहला महीना है न। सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व भान, निज पद निज माही लयु दूर थयु अज्ञान। ये 119वीं गाथा, एक बहुत गहरा भाव है। भगवान पूर्व की कितनी भी वृत्ति हो, उन वृत्तियों को पहले समझ करके फिर उन वृत्तियों का ऑपरेशन करो। लोग कहते हैं कि बहुत बुरे बुरे भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, क्या करें? कितने भी बुरे भाव उत्पन्न होने समाधान है। तुझे क्रोध आता है, तेरे अंदर में अहंकार है, पहली बात तो ये कि जो अंदर का कचरा आता है, आ रहा है, भाव आ रहा है, उस भाव का दमन मत कर। दमन मत कर अर्थात उस भाव को ऐसा मत कर कि बस अंदर ही अंदर तो घुटन में तड़पता रहे। ज्ञानी अर्थात जो बच्चे की तरह हो गए, बच्चे की तरह हो जाने में जो आनंद है, उसमें अंदर ही अंदर सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि जितना भी क्रोध इकट्ठा होगा वो भयंकर रूप लेकर के निकलेगा। बीज को यदि जमीन के अंदर बो दिया होगा तो फिर वो कल इतना बड़ा पौधा होकर के निकलेगा। अभी लगता है कि कुछ नहीं है, जो ऊपर दिखता था जमीन पर उसको गाड़ दिया, अंदर में उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, अब वो दिखता नहीं है। कोई भी विकार का भाव जो अंदर ही अंदर पलता रहता है। इसलिए आपने देखा जो शांत प्रकृति का व्यक्ति होता है, कभी इतनी हिंसा कर बैठता है कि अरे ये लगता तो नहीं था, ये तो इतना शांत था। वो शांत नहीं था, अंदर से जो कचरा पड़ा हुआ था वो दब रहा था। वो लग रहा था कि बीज तो खत्म हो गया, देखो कहीं बीज नहीं है, मगर वो अंदर इतना घटादार वृक्ष होने की तैयारी कर रहा है। यही तो कारण है कि ज्ञानी अर्थात दुकान पर जाने का भाव आया, अंदर दबाते नहीं है। वो हठ योगी नहीं है कि जैसे ही बैठ जाए ऐसे ही कि मैं नहीं, मैं वो भाव को न लाऊं, अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। कभी कभी तुमने ये अनुभव किया हो, तुम बैठे हो और प्रवचन में बैठे बैठे थक गए और पैर अभी हिला नहीं पा रहे, क्योंकि पैर को हिलाए कैसे, पैर को अब फैलाए कैसे, तब पैर में खाली खाली हो गया। शरीर ऐसा लगता है कि पैर खाली खाली हो गया, अकड़ गया, जैसे जम गया। और मगर लोग बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, यहाँ पर और भी समाज के लोग बैठे हैं, और तुम प्रतिष्ठा वाले हो कि तुम्हारा पैर हिले, तुम ये पैर हिलाते हो, फैलाते हो, प्रवचन में बैठे हो, तो उस समय ऐसा लगता है कि नहीं रखूं। तब और अंदर ही अंदर, फिर जब प्रवचन पूरा होता है तो उठने में तकलीफ होती है, फिर थोड़ी देर तक उठ नहीं पाते, उठ तो नहीं पाते मगर प्रवचन भी पूरा ठीक तरह से सुन नहीं पाते। और यदि एक बार यदि ऐसा पैर फैला दिया, बस एक बार फैला दिया, और फिर जो तुम आधे घंटे का सत्संग आराम से सुन सकते थे। ये मैं आपको स्वच्छंदी होने को नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जिस कचरे को हम दबा करके रखते हैं, उस कचरे को, एक समय के कचरे को दबाने से वो इतना बड़ा घटादार वृक्ष हो जाता है। इसलिए कोई कहे कि मैं पापी हूं तो उसको मैं ये नहीं कहता, अरे पापी तो आत्मा को कैसे पाएगा, तू पापी है, ये तूने स्वीकार किया, यही तो तेरा सद्गुण है।
तभी तो तुझे पता चला, कपड़े में तुझे दाग दिखाई दिया ना कि दाग कहाँ है। अब तू उसके ऊपर साबुन कहाँ लगाना, ब्रश कहाँ लगाना, उसका भी तुझे पता चलेगा। पहले दोषों को जान तो सही, पहले उन वृत्तियों को पहचान तो सही कि कहाँ भूल कहाँ हो रही है। मैं जो दुखी हूं वो दुख का मूल कारण क्या है। मैं उनके घर पर गया और उन्होंने मुझे इतना भी नहीं पूछा कि आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। वो मेरे घर पर आते हैं तब तो मैं उन्हें 56 भोग खिलाता हूँ। तो ये दुख जो मुझे हुआ उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? मूल को पकड़। क्या अपेक्षा भाव है? क्या अहंकार है? क्या मेरी वह आदत बन गई है? अंदर से देखेगा तो हर बात में एक ही बात मुझे दिखेगी, अहंकार। सभी दुखों की जड़ एक अहंकार। सास बहू का झगड़ा अहंकार, भाई भाई का झगड़ा अहंकार। एक समय ऐसा आता है धन संपत्ति के लिए लड़ाई कम होती है, अहंकार की वजह से ज्यादा होती है। और ये मामला यहाँ नहीं, ये भरत बाहुबली तक भी है। बात जमीन की नहीं थी, बात अहंकार की थी। भरत की जमीन है, बाहुबली कहते हैं मुझे अपने पिता के द्वारा मिली है। भरत कहते हैं मैं 6 खंड का धनी चक्रवर्ती हूं, ये जमीन मेरी है। बाहुबली कहते हैं कि तेरी नहीं, ये मुझे मेरे पिता से वारिस में मिली। ये अहंकार है, जमीन की बात नहीं है, बात अहंकार की है। और अहंकार यदि छूट जाए तो सरलता आ जाए, जैसा है ऐसा है, तभी तुम इतना हल्का 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 अनुभव करोगे। बस इतना हल्का अनुभव करोगे। झुकने की तैयारी बता। जो अहंकार इतना खतरनाक अंदर ही अंदर तड़पाता है, वह अहंकार छूटे। कोई मुझे कब बुलाए कब बुलाए कब बुलाए, उससे अच्छा मैं ही सामने जाकर के, पार्टी में होता है ना, आधे आधे घंटे तक वेट करते हैं। वो जब बुलाए तब मैं उसको बुलाऊं, वह जब बुलाए तब मैं उसको बुलाऊं। उसकी भी आदत हो जाती है, अहंकार की आदत हो जाती। ये मुझे अहंकार नहीं है, मुझे अभिमान नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ना। मुझे अभिमान नहीं है, मगर स्वाभिमान तो होना चाहिए ना। ये स्वाभिमान इतना खतरनाक रूप ले लेता है क्योंकि अज्ञानी अपना बचाव करने के लिए कैसे भी करके उसको नए शब्द दे देता है। वृत्तियों का ऑपरेशन मैं इस भव में न करूंगा तो जब मुर्गा होकर के जब कसाई के पास में रहूंगा तब वहां कहां भेद ज्ञान करने जाऊंगा जब कसाई मुर्गे की गर्दन काटेगा। हे चैतन्य परमात्मा परम कृपालु देव, मैं धन्य भागी हुआ, मैं धन्य भागी हुआ। इस भव में अहंकार को टालने के लिए, अहंकार को जड़ मूल से निकालने के लिए आप जैसे परम गुरु का मुझे योग प्राप्त हुआ। मैं बालक हूँ और बालक हो जाओ, मैं जैसा हूँ ऐसा हो जाओ। बस मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ, मैं पर्याय में परमात्मा हो जाओ। इतना सरलता से मैं भर जाऊं कि वो वृत्तियां कहाँ पड़ी है ढूंढने पर न दिखाई दे और ज्ञान अनुभव में आए। आज का दोहा इसी पर है। तेरे अंतर में रत्नत्रय की प्राप्ति हो तो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रियों को वश में कर ले। तो अपना व्यवहार निभा, बाकी सब उदय पर छोड़ दे, उदय पर छोड़ दे। तू मान के लिए जाता है, ओ ऐसा भरत चक्रवर्ती बाहुबली को कहते कि बस मैं चक्रवर्ती, मैं चक्रवर्ती। वो चक्रवर्ती मान चाहता है, मगर चक्रवर्ती मान चाहता है इसलिए उसे मान मिले न मिले जरूरी नहीं है। मगर वहीं दूसरी ओर आपने देखा कैलाश पर्वत पर, उस तस्वीर को कभी देखा हो तो, कि कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके ऐसे झुके हुए हैं मुनिराज ऋषभदेव के चरणों में। मुनिराज ऋषभदेव ने कहा नहीं है चक्रवर्ती को झुकने के लिए, जब तुम्हारा कर्म का उदय ऐसा हो, जब तुम्हारा ही पुण्योदय ऐसा हो, तो 6 खंड का धनी चक्रवर्ती भी चरणों में आकर के झुकता है। ऋषभदेव मुनिराज ने बुलाया नहीं था, भरत तू आ, और चक्रवर्ती झुके माने क्या, 6 खंड झुक गया। एक राजा झुका माने पूरा देश झुक गया ने। चक्रवर्ती झुकता है माने 6 खंड उनके चरणों में झुक गया।
और वे आत्मा के ध्यान में लीन है, उन्हें आशीर्वाद देने का भाव नहीं आता। मुनिराज ऋषभ देव को आशीर्वाद देने का भाव नहीं आता। मैं आप परमात्माओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो मान मिलता हो, तो मान मिलता होने पर भी ध्यान नहीं जाता, तो मुनि इतने तो समझदार होंगे न, वो इतने तो समझदार है न कि जब ऊंचा आनंद मिलता हो तो नीचा लेने कौन चाहेगा। तो इससे समझ सकते हैं कि आत्मा का आनंद जो है वो कैसा आनंद कि आशीर्वाद देने में भी उतना रस नहीं रहता। ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा मैं हूँ, ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा मैं हूँ। और ऐसी मस्ती में यदि देह छूटे, कितना हल्का होकर के देह छूटेगा। भगवान समझाते हैं, गुरु समझता है कोई सुपात्र। हे जीव, हे चैतन्य परमात्मा, हल्का हो जा, बिल्कुल ही बोझ जो उठाया है इस बोझ को एक और पड़ा रहने दे। बस मैं कुछ भी नहीं हूं, दुनिया के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। दुनिया के लिए मैं कुछ भी नहीं हूं। माने वो मर गया, मृत्यु से पहले मर जाना इसी का नाम है, मर जाना इसी का नाम है, इसी का नाम है। आपको पता है, यहां से मरने के बाद में अगले भव में कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी याद नहीं रहता। कभी ये विचार किया कि अभी तो सुबह का याद था, दोपहर का याद था, कल का याद था, अभी 1 घंटे पहले का याद था, अरे अभी पत्नी बच्चे सब पास में खड़े हैं, सबको देख रहा है, सब याद है, और मृत्यु हुई कि अगले भव में गया, कुछ भी याद नहीं। ये क्या हो गया? ये एक झटका लगता है, खतरनाक झटका होता है वो मृत्यु के टाइम का। प्रत्येक मृत्यु में एक ऐसा झटका लगता है। क्या लगता है मालूम है? अज्ञानी को जैसे वो देह में से आत्मा निकलता है, मैं मर गया, एक झटका ऐसा क्या लगा कि मैं मर गया, मर गया, मैं ही मर गया। तो घर पुत्र गाड़ी मोटर बंगला ये सब सब खत्म, उसके अंदर से ऐसा कि मर गया। वो जब जो भी यहाँ पर पड़ा हुआ था वो सब यहाँ पर मैं मर गया, कि तेरा ज्ञान भी वही मर गया। अगले भव में जा तो वहां वो ज्ञान वही मर गया, संस्कार वहां नहीं मरा, संस्कार लेकर के गया। पूर्व भव का ज्ञान इस भव में साथ में नहीं आता, पूर्व भव का संस्कार इस भव में साथ में आता है। संस्कार आता है, ज्ञान को कैसे हम यहाँ पर ला सकते हैं। और ज्ञान जो साथ में जाता नहीं, ज्ञानियों ने उस ज्ञान को प्रधानता देना भी बंद कर दिया कि जो अगले भव में साथ में आता नहीं हो उसकी चिंता हम नहीं करते। हमारा जोर तो है कि बस कि वो संस्कार जड़ मूल से, कोई भी आदत हो, कोई भी संस्कार, आदत कोई भी हो, किसी को भी आदत मत बना लेना, कोई भी आदत हो, एक चैतन्य का जोर बना रहे। अब मैं ज्ञान दीपकों को तुमको दीवाना बनाना चाहता हूँ। हे चैतन्य परमात्मा, चाहता हूँ ये मेरी भाषा को मत पकड़ना, तुझे ये भाषा समझ में आती इसलिए बोलता हूँ। भगवान मेरी ये भावना है, मेरी ये भावना है, तू दीवाना हो जा, तू ऐसा चैतन्य का दीवाना हो जा, दीवाना हो जा कि तेरी कोई वृत्ति ही नहीं। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है और आदती हो गया है, सिगरेट के बिना चैन नहीं पड़ता, सुबह उठ करके ही सिगरेट चाहिए, और तुझे सुबह उठ करके ही माला चाहिए। वो सिगरेट के बिना, तू माला के बिना, वो कहता है अधर्मी है वो, और तू कहता है तू धर्मी है। मगर आदत पड़ गई है ना। मैं ये भावना पाता हूं हम उस स्थिति तक पहुंचे जहां आदत ना हो, देह की क्रिया कोई भी हो, तेरा हाथ जब न हिले और माला हाथ में न ले सके, तुझे याद भी न रहे कि माला क्या होती है, मगर उस समय में यदि ध्रुव की जागृति है, क्योंकि बुढ़ापे में वैसे भी शरीर हो जाता है ऐसा, माला हाथ में ले ऐसी ना ताकत है, ना आंखों से ठीक तरह से दिखाई देता है। बूढ़े लोगों को देखते हो ने, अभी इस धर्म पर्यटन में कितने लोगों को तड़पते हुए देख करके आया, ना हिल पाते हैं, बेड रेस्ट पर है, उनके घर पर बुलाया 2-3 जगह तो कि कुछ उन्हें बोध दो। क्या बोध दे? जब ये शरीर में शक्ति थी उस समय उस संस्कार का ऑपरेशन नहीं हुआ, और इस संस्कार का ऑपरेशन नहीं हुआ। ये चैतन्य परमात्मा एक अपूर्व अनुभूति है। जितना जितना तू अहंकार से मुक्त होगा, और जो हो
वह सब बस ऐसा ही है। बस ये कचरा अंदर पड़ा है, ये आदत है, ये आदत है, आदत हो गई है। मगर वो आदत 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 हो गई है, कुछ भी नहीं हो, बस ये भी एक आदत है। हम ऐसे ही, योगा टीचर तो ऐसे कहते हैं आपको स्ट्रेट ऐसे बैठना चाहिए, मगर हम ऐसे बैठते हैं, क्यों? क्योंकि आदत हो गई है। हम जमीन पर अब नहीं बैठ पाते, हमें कुर्सी पर बैठना पड़ता है, एक आदत हो गई है। एक आदत इस प्रकार की हो जाती है, अब जो वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं वो इंडियन टॉयलेट में बैठना उनके लिए भारी हो गया। वो कभी इंडियन ही यूज करते थे, उस जमाने में था ही नहीं मानो उनके टाइम में, मगर अब उनकी आदत ही हो गई है। और ये वेस्टर्न टॉयलेट तो अभी आया, पहले के जमाने में तो वो था नहीं ने, तब भी बूढ़े लोग होते होंगे कि नहीं। ये जो भी हमारी पूरे दिन भर की क्रिया है उनको आप देखेंगे तो पता चलेगा आदत, और जो भी आदत है वह आदत, बस वहां संस्कार ऐसे दृढ़ हो जाते। ये तो शरीर की बात हुई, मगर खाने पीने की भी आदत हो गई है, उसके बिना चैन नहीं पड़ता। यदि नमक खाने में न हो तो नमक के बिना चैन नहीं पड़ता, क्योंकि नमक एक जीवन की आदत हो गई है। नमक खाने में कुछ इतनी तकलीफ नहीं है, थोड़े से परमाणु उस सब्जी में डाल दिए, उसमें इतना बड़ा क्या नुकसान हो गया है। नुकसान यह है कि उसके बिना जो बेचैनी होती है वो खतरनाक है। वो नमक इतना खतरनाक नहीं है, वो होता या नहीं होता शरीर को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो बेचैनी है, वो खतरनाक है। देह की क्रिया खतरनाक नहीं है, वो जो संस्कार जो आदत बन गया है वह खतरनाक है। और उसको दूर करने का एक ही उपाय है कि वो संस्कार मैं नहीं हूं, बस वो आदत मैं नहीं हूं। आदत को दूर देख, ज्ञान को अलग देख, आदत को अपना मत मान। मैं ऐसा आदती हूं, उसका बोझ अपने पर क्यों उठाता है? प्रकृति में है, यहां पर लोहा इतना पड़ा है, मगर लोहे को अपने सिर पर ढोने को तुझे किसने कहा? पड़ा रहने दे। जो भी मलिन वृत्ति है उन वृत्तियों से छूटने का ये उपाय। वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है, बस वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा ऐसा चैतन्य 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 का जोर आए, वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है, प्रवृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है, और निवृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है। वृत्ति माने मन में पैदा हुई है, वृत्ति माने काया में हो रही है, और निवृत्ति माने वृत्ति प्रवृत्ति दोनों से छुटकारा। मगर इन तीनों में मैं कहीं पर भी नहीं हूं, ना मैं बंधन में हूं ना मैं छुटकारा में हूं। सिगरेट पीने की आदत हो गई है तो लोहे के पिंजरे में बंद हूं, माला करने की आदत हो गई है तो सोने के पिंजरे में बंद हूं। मगर जब तक मैं उस मुक्त स्वरूप को न पहचानूं जो किसी का आदती नहीं होता, जो मात्र है, ऐसा मैं चैतन्य 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 चैतन्य, इसी का प्रयोग करना। मैं चैतन्य 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 चैतन्य। न्यायक 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 तो आदत है ही नहीं उसमें। जो ज्ञान का घनपिंड सत्ता स्वरूप परमात्मा है, ज्ञान का घनपिंड, विकृति बाहर, सब परिणमन बाहर, अंदर में कुछ नहीं, और तू अंतर का अनुभव करता है। कितनी बरसात हो गई, रास्ते पर पानी बह रहा है, कीचड़ भी रास्ते पर पड़ा हुआ है, कीचड़ भी बह रहा है, सब कचरा भी बह रहा है उस पानी के साथ। इतनी मूसलाधार बरसात हो रही है, मगर जैसे तू अंदर में एक बार भी अपने को गीला महसूस नहीं करता। तू जिस महल के अंदर है कि वहां पर तो कोई पानी की बूंद भी नहीं आई, ऐसे ही तुझे अंतर में ये ज्ञायक देव का भाव ग्रहण हो। मैं ऐसा चैतन्य परमात्मा हूँ भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, कि जहां पर ये जो विकल्प और वृत्ति है उन वृत्तियों का तुझे वहां पर अनुभव ही न हो।
बस अंदर की ऐसी अनुभूति, ये दुनिया तुझे उसके लिए साथ नहीं देगी। हो, क्योंकि जब तू इस प्रकार के भेद ज्ञान के अंदर में चैतन्य में मस्त होगा, भेद ज्ञान करते करते, तब फिर तेरी मित्रता छूटती जाएगी, दोस्तों की संगति है वो छूटती जाएगी। वो लोग कहेंगे कि ये आजकल ठीक नहीं है, टेंशन में लगता है, उसका मन आजकल लगता नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है उसको, क्या पता पहले तो पार्टी में आता था अब तो आता ही नहीं है। दुनिया का स्वार्थ पूरा नहीं होगा। दुनिया कहेगी कि अब उतना समय हमें नहीं मिलता। माँ बाप कहे, बेटे बेटी कहे, पति पत्नी कहे कि एक दूसरे को समय नहीं मिलता। ये दुनिया को नुकसान हो जाएगा। मगर बात भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, मैंने तुझे परमात्मा देखा, इसके लिए तुझे हृदय से कहता हूँ कि दुनिया में नुकसान होने का बहुत चांस है, मगर उसकी परवाह तू मत करना, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए तो पल भर के लिए सुखी हो, मगर अनंत काल के दुख की परिपाटी फिर चले। इतना ध्रुव का जोर ला। यदि इस मस्ती में रह करके सब कुछ, यदि तू इस नए लोक में प्रवेश करता है जहां तुझे विकारों का, वृत्तियों का पुराना कचरा दिखाई न दे, तो इससे और उत्तम ये घड़ी कहाँ। ये तेरा महोत्सव तेरे द्वार पर आया है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय तेरे द्वार पर आया है। अब उसका स्वागत तो कर, उसका स्वागत कर। उसमें तू निराश मत हो, बोझ मत मान कि मेहमान मेरे घर पर आ गए, मैं उसको कैसे रखूं, धन्य भागी हूं मैं। ये रत्नत्रय, ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये पधारा है मेरे यहाँ पर। पुराना कचरा घर में से निकला। मेहमान घर में आए उससे पहले कचरा तो निकाल देते हैं। राजा को सिंहासन पर बैठाए उससे पहले सिंहासन साफ तो कर लेते हैं। तो गुरु को गद्दी पर बिठाता है उससे पहले एक बार गद्दी को पटका लगा देता है, झटका लगा देता है, उसे साफ कर देता है। तो जब तू इस श्रद्धा में त्रिकाली को विराजमान करना चाहता है, तो इस श्रद्धा में जो कचरा पड़ा हुआ है उसको कब निकालेगा, उस कचरे को कब निकालेगा। इसलिए भाव से तूने चाहा ही नहीं है अब तक। एक बार कोई सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भावना से और एकमात्र चैतन्य का दीवाना होकर गुरु के चरण में बैठ जाए, तो सम्यक दर्शन पाए बिना खड़ा न हो, मगर पूरी तरह से समर्पित होकर के। और काम एक आत्मार्थनु और कुछ भी नहीं। उसके बाद में तेरा कम्युनिकेशन रिड्यूस हो जाएगा, तेरा भोग रिड्यूस हो जाएगा, कम होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। ये सब और इस सत्संग के लिए यही एक प्रकार का, यही ये है, तो बार बार ये रिमाइंडर मिलता है, बार बार ये रिमाइंडर मिलता है। हमने सिर्फ इतनी प्रतिज्ञा ली थी कि हम सत्संग एक बार तो करेंगे। 1 अक्टूबर से लेकर के पर्युषण पूरा होने के बाद तात्कालिक 1 अक्टूबर से लेकर के ये नियम लिया था कि हम सत्संग करेंगे, और ये सत्संग तब से हमारा चल रहा है। एक दिन का भी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी आ गया, ये चौथा महीना निरंतर हमारा सत्संग हो रहा है, रोज हो रहा है। मैं आपसे कहता हूँ यदि आदत हो जाए ना, तो इस प्रकार के बार बार ये रिमाइंडर भी है। ये आदत है, मगर ये आदत धर्म नहीं है। ये भी 1 घंटा सत्संग करने की आदत है, ये धर्म नहीं है। मगर इस समय जो तुम्हारे अंदर में घटित हो रहा है और बाकी के 23 घंटे फिर ये रिमाइंडर जो मिलता है, वो तुम्हें भेद ज्ञान के लिए उपयोगी बनेगा। तुम जैसा मोड़ो अपने को, ऐसे मोड़ जाते हो। तुमने सोचा भी नहीं था कि ये सत्संग ऐसे रोज 1 दिन का अंतराल पड़े बिना 111 दिन तक, 1 दिन भी छूटा नहीं। और कहीं पर भी हम रहे, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहा, एयरपोर्ट पे रहा, जहाज में रहा, हवाई जहाज में रहा, 1 दिन भी वो छूटा नहीं। वो अंदर की भावना तो पा कि बस ये भावना से ही, ये भावना तो पा, ये भावना पा। आज ही के दिन 111 के दिन ही मुझे आज गजपंथा में आ जाना था। ये मेरी साधना भूमि में रत्नत्रय के दिन मुझे यहाँ पर ही आना था, और मैं कैसे भी करके यहाँ पहुँच गया। भावना पा। भावना से यदि केवल ज्ञान और मोक्ष मिल जाता है तो भावना तो पा, और उसके लिए समर्पण, पूरी तैयारी।
सब कुछ तैयारी दिखानी पड़ेगी, उसके लिए पूरी तैयारी चाहिए भगवान। ऐसा ध्रुव चैतन्य का जोर अंदर में ला, ये संसार सुना सुना लगे अब कहीं पर भी। बस जागृति से भरा है या नहीं भरा, बस धर्म आदत में नहीं है, जागृति से भरा है कि नहीं। 1 घंटा सत्संग ये आदत हो गई, दूसरे के लिए नहीं होता कि अरे हमें तो 1 घंटा रोज बैठना वो भारी पड़ता है, मगर वो आदत है। जैसे कोई तप करता है, बिना चप्पल का चलता है, तो जो बिना चप्पल का चलता है वो थोड़े दिन बाद वो पैर ऐसे ही हो जाते हैं, कठोर कठोर हो जाते हैं, चमड़ी कड़क हो जाती है, तो फिर वो अभी आदत हो जाती है उसकी। और ऐसे जब हम मुनि अनंत बार हुए थे तब बिना चप्पल के चले थे, तब वो ऐसे ही चल चुके हैं न। उस समय चमड़ी जो थी वो बिना चप्पल के चले थे न, तो धर्म क्यों नहीं हुआ? वो अनंत बार मुनि होकर मैं क्यों भटका? क्योंकि मुनि होकर के रास्ते पर बिना चप्पल के चलने की आदत थी, और आदत से धर्म नहीं होता है, वो आदत हो गई थी। बिना कपड़े की आदत हो गई, जैसे जानवरों को बिना कपड़े की आदत हो गई। अब कुत्ते को टाई पहना कर बैठोगे तो वो अबनॉर्मल लगेगा, वो ऐसा लगेगा कि कुत्ता और टाई। बिल्ली को तुम वहां पर कुर्ता पजामा पहना के बैठाओ, वो अटपटा लगेगा कि ये ठीक नहीं है। उसकी आदत है नग्न रहना, वो आदत है, उसकी जन्मजात आदत है, उसे खुद को चैनना पड़ेगा। यदि कपड़ा पहना दिया तो थोड़े दिन तक तो उसे ऐसा ही लगेगा मुझे कहां बांध दिया। और हम मानो 1 दिन के लिए भी बिना कपड़े के रहे तो अटपटा लगेगा कि ये क्या हो गया। ये आदत है, हर एक जीव की आदत है, और जो एक आदत को दूसरे के साथ में जोड़ता है तब अटपटा लगता है। जैसे हमारी आदत है कि हम भोजन करते हैं, हम मांस नहीं खाते, मगर जो मांस खाते उनकी आदत है। अब कसाई को देखते हो, वो कैसे मार पाते हैं जीवों को, हम चींटी को नहीं मार पाते, वो बकरे को काट देते हैं। ऐसे परिणाम कैसे है? मगर वो हमारे परिणाम से उनके परिणाम को मैच करते, इसलिए वो लगता है कि अरे ऐसा। मगर तुम रात्रि भोजन करते हो, और मुनिराज तुमको देख करके ये नहीं कहते अरे तू रात्रि भोजन करता है। मुनिराज के लेवल से देखे तो हम इतने बड़े पापी हैं, हमारे लेवल से देखे तो वो कसाई इतना बड़ा पापी है। मगर हम अपनी दृष्टि से ही देखते, इसलिए दूसरा पापी 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 दिखता है। अपने में भी ऐसे हजारों दोष भरे पड़े हुए हैं, मगर मन है न, वो कैसे भी अपने को बड़ा बनाना चाहता है। मन वो उस तरह से पकड़ता है कि अरे रे रे रे, ये पापी ये कहाँ जाएंगे, इतने हत्यारे दुनिया में है, इतने बलात्कारी है, इतने अपहरण करने वाले हैं, इतने कितने पापी लोग हैं, और अपने को उससे बचा लेते कि मैं ऐसा नहीं हूं, जिससे अहंकार टिका रहता है। और अपने में भी अनंत दोष ऐसे पड़े हैं। अब हम सब्जी को ऐसे ही समारते हैं, काटते हैं। परम कृपालु देव कहते हैं हमारी आंख में से तो आंसू टपकते हैं कि माँ लौकी के छिलके को निकालती है। तो अब परम कृपालु देव की दशा और, मगर परम कृपालु देव हमें पापी नहीं कहते, परम कृपालु देव हमें पापी नहीं कहते। तू छो मोक्ष स्वरूप, ऐसा नहीं कि तू पिंजड़े में कहाँ बंद है, तू छो मोक्ष स्वरूप। वो स्वरूप को ही बार बार याद दिलाते। मैं धन्य भागी हूँ, परम कृपालु देव आप मुझे मिले। हे परम कृपालु देव, आपने ये चैतन्य की पुकार की। हे परम कृपालु देव, मैं आपके पथ पर चलूं, बस मेरी अनंत अनंत मलिन वृत्तियों से छुटकारा हो, मलिन वृत्तियों से छुटकारा हो, मलिन वृत्तियों से छुटकारा हो। ऐसा ये बोध देने वाला ये दोहा है, 111वां दोहा है। दोहा पढ़ते हैं। अज्जु चिणी जई करहु लऊ, लई पईम दे विणु लखु, जेथु चढ़े विणु परम मुनि, सव गया गय मोखु। हे भव्य परम देव को लक्ष्य में लेकर शीघ्र
आज ही तू मस्त हाथी को जीत ले कि जिस पर चढ़कर परम मुनि सर्व गमनागमन से छूटकर मोक्षपुरी में पहुंच जाते हैं। ऐसा है। हे भव्य परम देव को लक्ष्य में लेकर, ये परम देव चैतन्य देव है, ये ज्ञायक देव है, चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, ये परम देव है। परम देव इसलिए श्रेष्ठ देव नहीं, परम देव, क्योंकि जिस देव को किसी के साथ में तुलना न की जा सके। परम शब्द का यही अर्थ है। सर्वोच्च नहीं कहा, सर्वोच्च माने एक के ऊपर दूसरा, के ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, जो टॉप है, सबसे ऊपर है, उसे सर्वोच्च कहते हैं। मगर जो सबसे ऊपर ऐसा नहीं, सबसे न्यारा है। जब यहां कहते हैं कि एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, तो इस सीढ़ी पर जो है उसको कहते हैं सर्वोच्च। मगर क्वालिटी सबकी एक है। इंटेंसिटी ऊंची ऊंची हो गई मगर क्वालिटी सेम है। और परम का अर्थ है कि क्वालिटी बिल्कुल अलग है, इंटेंसिटी की बात नहीं है। तो सर्वोच्च और बिल्कुल ही अलग। इंग्लिश में कहते हैं सर्वोच्च माने सुप्रीम, सबसे ऊंचा। पहले सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम माने वह है तो कोर्ट ही, उसमें सबसे ऊंची, उसे सुप्रीम कहा, सर्वोच्च कहा। तो मैं परमात्मा सुप्रीम नहीं हूं, मैं परमात्मा यूनिक हूं। परम माने यूनिक, कि जिसको लेवल के साथ में नापा न जा सके, बिल्कुल अलग ही हूं। तो ऐसा मैं परम देव हूं, अनंत सिद्धों के साथ भी जिसे न तोला जा सके, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा मात्र ज्ञायक देव हूं, ज्ञायक देव हूं। ऐसा चैतन्य 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 मात्र परम देव हूं, देव हूं। ऐसा देव हूं मैं, परम देव हूं। ऐसा परम देव का स्वरूप जिन्होंने समझाया, वो बाकी कुदेवों में तो कहाँ अटकेगा। वितरागी देव के प्रति भक्ति का भाव आता है, मगर कुदेव की पूजा, कुदेव की भक्ति, वहां से तो अभी तो ऊपर थोड़ा उठ जा हैं भगवान। मैं इतने ज्ञान दीपकों के घर पे इस बार गया, सब जैन 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 अपने घर के नाम के आगे जैन लगा लगा करके, और इतनी देवियाँ, इतने देव, इतना सिंदूर, इतनी ये वो, कौन कौन सी देवियाँ, अंदर पूरा मंदिर भरा है। तुम खाली अपने को धोखा देना बंद करो भगवान, ये बंद करो, ये सब नाटक बंद करो, ये नाटक बंद करो। एक के घर पे गया, इतना बड़ा ऐसा गणपति का और ऐसा सब श्रृंगार वाला और ऐसी देवी का। मैंने उनको कहा ये आपने क्यों रखा? उन्होंने कहा हम क्या करें, हमको किसी ने गिफ्ट में दिया था, ऐसा हम खरीद कर नहीं लाए, किसी ने गिफ्ट में दिया था। मैंने पहले क्या बोला मालूम है? किसी ने गिफ्ट में दिया था। यदि किसी ने गिफ्ट में दिया था ना, चलो मैं आपको जहर गिफ्ट में देता हूं, आप पी लो। हैं कैसी बातें करते, जहर गिफ्ट में देंगे हम पी लेंगे? तो तुम्हारे में इतना विवेक है कि कोई कुछ भी दे, लेना न लेना, करना नहीं करना, तेरी बुद्धि कहां चली गई? तेरे में थोड़ा विवेक है कि नहीं? अपना अपनी बुद्धि को, तू माल दुकान में कपड़ा बेचता है, तू सोना चांदी बेचता है, तू बुद्धि को तो बेचता नहीं है ना दुकान पर। बुद्धि तो तेरे पास में रखी है ने, विवेक से निर्णय लेने। और ये धर्म पाकर के भी तू उसमें अटकेगा, उसमें कि जहां वितरागी परमात्मा ने इतना कहा कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी का भला नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता, और हाथ में इतने धागे बांध करके रखे रक्षा पोटली के नाम पर। वो रक्षा पोटली नहीं है, जिन्होंने भी रक्षा पोटली अपने हाथ में पहनी है, ये रक्षा पोटली नहीं है, उसका नाम मैंने मिथ्यात्व पोटली दिया है। कि हम इन महाराज साहब के पास में गए, हमको रक्षा पोटली दी, रक्षा पोटली नहीं दी, मिथ्यात्व पोटली दी है। धन्य भागी है हे परम कृपालु देव, आपकी मुद्रा को मैं देखता हूँ, हाथ में कोई मिथ्यात्व पोटली नहीं है, हृदय में मिथ्यात्व पोटली नहीं है।
आप तो इसलिए तो आपको ही हमने परम कृपालु देव कहा, सर्वोच्च कृपालु देव नहीं कहा। हे कृपालु देव, आपकी कृपा भी परम है। हे परम कृपालु देव, आपकी कृपा परम है, जिन्होंने ये स्वरूप बताया है। और परम कृपालु देव के पास में लोग नहीं आए होंगे, नहीं आए होंगे। भगवान, मेरी चैतन्य की मस्ती ऐसी है, ऐसी चैतन्य की मस्ती ऐसी है। मेरी एक व्यक्ति लखपति है, उन्होंने मेरे पास आकर कहा कि आप मुझे कोई मंत्र दो कि मैं करोड़पति हो जाऊं। लखपति में से करोड़पति का मंत्र मांगा मेरे पास में। मैंने कहा मेरे पास में एक महामंत्र है, वो मंत्र तेरे को दे दूंगा, तेरा लाख रुपया तेरी जेब में वो भी चला जाएगा, तू मुनि होकर के जंगल में जाएगा, चाहिए बोल, तेरा है वो भी चला जाएगा। मेरे पास में ऐसा मंत्र नहीं है कि लखपति से करोड़पति बनाए। मेरे पास में ऐसा मंत्र है, तुझे नग्न करके जंगल में बस वन विहारी मुनि होकर के विचरण कराए। ऐसा मंत्र है, यही मंत्र है। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। तू मस्त हो जा, इतना बार बार तत्व विचार और चिंतन करके। अभी तो बेसिक कुछ जो मूल सिद्धांत है उसका ही ठिकाना नहीं है। मंदिर जाते हैं, वो भी जाने के लिए जाते हैं, घर में पूरा मिथ्यात्व का मंदिर भरा बना करके रखा है। बच्चों को संस्कार दिए नहीं, बच्चे में संस्कार आएंगे कैसे? बच्चे को कहे भी तो कहे कैसे, खुद को ही ठिकाना नहीं है। क्योंकि खुद भी कमाई करने में, पति है पूरे दिन भर कमाई में रहता है, धन इकट्ठा करने में रहता है, वो शॉपिंग करने में ही पत्नी रहती है। ये साड़ी खरीदो, ये गहने खरीदो, फ्रेंड के साथ में जाओ, गप्पे लगाओ, ये करो, घर को साफ सफाई करो, घर का ध्यान रखो। वो उसमें दोनों मरते समय तक विचार नहीं आता कि हम जिस देव की पूजा करते वो देव की पूजा करते क्यों है? उनमें ऐसा है क्या? पूजा करना तो करना क्यों? उसका कारण क्या है? वे कौन है? कोई अंदर से ऐसी जिज्ञासा ही नहीं उठती, जिज्ञासा नहीं उठती। ऐसा जिज्ञासा ही नहीं उठती। आपके घर पर, घर के दरवाजे पर कोई भी आ जाए और वो कहे कि झुको, आप झुकते हो? मैं कहूँ इनको झुको, मगर आप झुकते नहीं है। आप पहले पूछते कौन है ये, कौन है ये तो बताओ, उसके बाद में झुके, झुकने जैसा है कि नहीं है। तो दुनिया में भी घर के अंदर कोई आता है तो पहले पूछ ले तो ये कौन है, उसके बाद झुकते हैं। तो यहाँ तो देवी जो है, देव जो है, ये कौन है? ये सब भगवान, ये बोलने की बात है, ये बोलने की बात अलग है। ये पूजा भक्ति ये सब बोलने की बात अलग है। ये भारत देश में अभी ये राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है ना, कितने कितने ये ऋषि मुनि, कितने कितने ये तथाकथित संत इतना बोलते हैं कि बस राम मंदिर का उद्घाटन होगा और 22 जनवरी को गाय को भारत माता के रूप में घोषित करने वाले हैं। ऐसा कि घोषित करो ऐसी मांग कर रहे। भारत माता, गाय को गौ माता, गौ माता, गौ माता, भारत की माता ये गौ माता, ये गौ माता बोलना अलग बात है। और बीफ के एक्सपोर्ट में, वो गाय के मांस के एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 पे पहुंच गया। जिसको गौ माता गौ माता गौ माता की बातें करते हैं, बोलना अलग बात है। ये नाटक सब बंद कर दो, ये सब नेता बंद कर दे। चुनाव आते हैं तो जैनों के गुरु के पास में जाकर हाथ जोड़ा, फोटो खिंचा लिया, फिर सिख के गुरु के पास में गए, फोटो खिंचा लिया। और ये फोटो इतने वायरल हो गए कि उनके शिष्य को लगता है अरे इतना बड़ा नेता हमारे गुरु के चरणों में झुकता है, इनको वोट देना चाहिए। ये सब चाले हैं, अंदर का सत्य कुछ और है। इसलिए इस देश का राजा मुझे कोई दिखता ही नहीं है। राज तो वह है जो राजचंद्र है। हे राजचंद्र, आपने जो स्वरूप बताया है, हे परम कृपालु देव, इतना अहोभाव आए, अहोभाव आए, अहोभाव आए। इसलिए कहते हैं ओहो, हम हमारे चमड़े को उतार करके भी उसका हम चामड़ा उतारीने ना जोड़ा करिए अने तोय तमारा माटे करिए तोय ओछું છે। हम इस चमड़े के जूते बनाए और आपको पहनाए तो भी कम है। हे परम कृपालु देव, ऐसा भक्ति भाव, ऐसा भक्ति भाव, क्योंकि स्वरूप को समझा। परम कृपालु देव ने मुझे परम तत्व बताया है।
ये चैतन्य तत्व बताया जो मैंने कभी जाना नहीं था, कभी पहचाना नहीं था। ऐसा ओ हो ये स्वरूप है। परम कृपालु देव राज है, राजनेता नहीं है। परम कृपालु देव राज है, ये इस जगत का राज है। हे ज्ञान दीपक, आज का दिन अत्यंत आनंद में मैं हूँ। रत्नत्रय का दिन है। ये गजपंथा की भूमि, ओहो, ये 8 करोड़ मुनिराजों की, ये 8 करोड़ मुनिराजों की ये निर्वाण भूमि है। ये निर्वाण भूमि, आज का दिन क्षणिक के बोध से भर, बस रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसकी प्राप्ति के बिना देह नहीं छूटेगा। परम देव को लक्ष्य में लेकर शीघ्र आज ही तू मस्त हाथी को जीत ले। मस्त हाथी जिस पर चढ़कर परम मुनि सर्व गमनागमन से छुटकर मोक्षपुरी पहुंच जाते, ये है। हम मर्सिडीज में ट्रैवल नहीं करते, हम तो उस हाथी पर ट्रैवल करते हैं। और वह हाथी माने वो नहीं जो, ये तो दृष्टांत है समझाने के लिए, पशु का दृष्टांत दिया है। वो हाथी शक्तिशाली है ना, आत्मा का उपयोग ऐसा शक्तिशाली है। उस उपयोग पर यात्रा कर तू, मगर पहले उपयोग को वश में कर। जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पर को जानने में रस लेता है, ओ हो, जो निर्मल स्त्री, जो सदाचारी स्त्री मांस की गलियों से गुजर करके पराये का संग करने जाती हो, वह स्त्री व्यभिचारिणी है। जो ज्ञान की पर्याय ये आंख, ये मांस की गलियों से गुजरती हुई ये सामने ये कुदरती सौंदर्य है, उसको देखने जाती हो, ये प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको देखने जाती हो, उस ज्ञान की पर्याय ने ज्ञायक को उस समय नहीं देखा, ये व्यभिचारिणी हो गई। ये ज्ञान की पर्याय व्यभिचारिणी हो गई। भगवान ऐसा ये चैतन्य 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 परमात्मा का स्वरूप है। ये मस्ती निराली है, ये मस्ती निराली है। जो पर्याय वहां जाती है उसी को ही अंदर मोड़ दिया। जो ज्ञान बाहर जाता था उसे अंदर मोड़ दिया। जो खिड़की खुली थी और 100 की नोट बाहर जा रही थी, खिड़की बंद हो गई, नोट अपने अंदर ही घर में ही रह गई। ऐसी ज्ञान की पर्याय ये 5 इंद्रियों की खिड़की से जो बाहर जाती थी, वहां रोक लगा दिया, वहां बांध बना दिया, और वो यहां पर ही स्टोर हो गई। इसी का नाम रत्नत्रय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय है। रत्नत्रय की प्राप्ति, ये रत्नत्रय है। रत्नत्रय है। मैं रत्नत्रय जिसके चरणों में भी झुका हुआ है, रत्नत्रय जिसका आश्रय लेता है, रत्न हो। तीर्थंकर भगवान के ऊपर तो जो चढ़ाया ने, वो स्वर्ग के देवों ने वो पुद्गल का रत्न चढ़ाया था। यहाँ तो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा पर पर्याय चढ़ती है, ऐसी चढ़ती है। वो जो कहते हैं कि तू हाथी पर चढ़ करके मोक्ष की यात्रा कर, मगर पहले हाथी को वश में कर ले। ये जो उपयोग, ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान पर ही तुझे सवार होना है, मगर ज्ञान अभी बेकाबू है। कहाँ कहाँ भटकता है, कहाँ भटकता है। ऐसा चैतन्य 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 का जोर, ऐसा चैतन्य का जोर, मस्ती, चैतन्य की मस्ती। हो। जो भी अंतर में है, जो भी अंतर के भाव है, एक बच्चे की तरह ही। बच्चा होने में जो मजा है ना, वो शांति है। बस वो शांति निराली है। आनंद आ गया, बस खत्म। आनंद 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 आनंद। फिर उसने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, उसने मेरे पर क्रोध क्यों किया, उसने मेरा नाम दूसरे नंबर पे क्यों रखा, पहले नंबर पर क्यों नहीं रखा, सब अपेक्षा छूट जाती है, क्योंकि उस ज्ञान को ही अपनी ओर खींच दिया। कभी कभी आएगा भाव, सदा तुझे ये विचार नहीं चलेंगे, चिंता मत कर, मगर जिस समय विकृति उठे उस समय माया मत करना, उस समय सरल हो जाना, तो स्वरूप की डुबकी लगाने में फिर जोर आएगा, जोर आएगा। राग है तो उसका स्वीकार कर ले, यदि क्रोध है तो क्रोध का स्वीकार कर ले,
अंदर ही अंदर दमन करके तो अंदर ही अंदर अपने से माया मत कर, वरना वो सड़ता जाएगा, वो कचरा सड़ता जाएगा, वो कचरा सड़ता जाएगा। परसों में बाबा पूजी के साथ में था, वहां पर मुझे भोजन दे रहे थे, निकलना था। दिल्ली में मेरा कोई अपना नहीं था, मैं किसी के घर पे ठहरने वाला नहीं था। अब खाना मैं खाऊंगा कहाँ? मैंने मना कर दिया, नहीं, क्योंकि मेरे अंदर में जहां मैं ठहरा था वहां इतना राग हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतनी भक्ति, मुझे लगा मुझे याद आएगा बहुत, फिर वो खाना खाऊंगा तो जाने दो। तो मैं जैसा था ऐसा हो गया। मैं अंदर ही अंदर उस राग को सड़ाना नहीं चाहता था। हे ज्ञान दीपक, तेरे प्रति मुझे प्रेम है, तो मैंने कह दिया। हे ज्ञान दीपक, तूने खाना नहीं दिया मुझे, तो तेरे प्रति मुझे गुस्सा आ गया, ये भी कह दिया। अंदर सड़ाओ मत क्रोध को, अहंकार को। सड़ाने से क्या होगा कि फिर स्वरूप की डुबकी लगाने में ये सड़ा हुआ कचरा बहुत बाधक बनेगा। अब हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है कि मैं ऐसा, तेरे प्रति मुझे राग है, तेरे प्रति मुझे द्वेष है, तेरे प्रति मुझे द्वेष है। जैसा अंदर में आया तुरंत ही सरलता के, बच्चा जो होता है ना, वो बच्चा वो प्रफुल्लित क्यों रहता है? आपने बच्चे को प्रफुल्लित होता हुआ देखा ना? वो ऐसा ही, मम्मी मुझे भूख लगी है, मम्मी मुझे पानी पीना है, बस। और अपन किसी के घर पे मेहमानों के जाते बैठे, पैर के ऊपर पैर करके, कब आएगा वो नौकर ट्रे लेकर के पानी? अभी नहीं आया, 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, अंदर ही अंदर सड़ता रहता है, कब आएगा कब आएगा, उसमें ही दुखी होता रहता है। बच्चा कहता है पानी पीना है। ज्ञानी अर्थात बच्चे की तरह हो जाए, ऐसा बच्चे की तरह तू हो जा, हल्का 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 रहेगा। आचरण में बच्चे की तरह हो जा, और अंतर में परमात्मा की जैसी श्रद्धा की मैं ध्रुव ही हूँ, ध्रुव ही हूँ, ध्रुव ही हूँ। ऐसा अंतर में चैतन्य का जोर, यही मार्ग तुझे आगे लेके जाए, यही से ही होगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं थी कि कल पूरे दिन भर मैंने नहीं खाया। ये प्रदर्शन आपके सामने क्यों किया? एक और से कोई खाना 3 दिन का देने को तैयार है, और मैं पूरे दिन भर भूखा बैठा रहता हूँ। दोनों बात मैं कहता हूँ, तो काहे को भूखा रहा तू? जब खाना मिल रहा था तो ले लेना चाहिए था ना। मगर मस्ती, यही तो मस्ती है। तब तुम्हारी खोपड़ी का कोई ठिकाना नहीं, कभी ऐसी कभी वैसी। हो जाए तो हो जाने देना, चिंता मत करना, मगर अपना मालिक तो खुद बनना, दूसरे को मत बनने देना। अपना मालिक खुद बनना, दूसरा अपना मालिक न बन जाए, बस। मैं कॉलेज में पढ़ता था, वहां हमारे गुरुजी कहते टोपी पहन के आना है, कुर्ता पजामा के ऊपर वो गांधी टोपी। मैंने कहा नहीं पहनूंगा। टोपी से होने वाला लाभ बताओ, टोपी पहनने से क्या ज्ञान बढ़ता है, उसका बेनिफिट तो बताओ। मैं नहीं पहनूंगा। और रोज मुझे प्रिंसिपल के पास में लेके जाते, ये टोपी क्यों नहीं पहनी? नहीं पहनी, पहले मुझे बेनिफिट बताओ। जब तक बेनिफिट नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं पहनूंगा। और वो पीछे पड़ते, नहीं पहनी मैंने टोपी। और वो हमारे सर थे, पीछे ही पड़ते, टोपी क्यों नहीं पहनता? एक बार उन्होंने बाजार में मुझे देख लिया, मैं टोपी पहन के जा रहा था। उन्होंने मुझे पकड़ा कि यहां तो टोपी पहनी। मैंने कहा यहां किसी ने मुझे बोला नहीं, यहां मेरी मौज, मेरी मस्ती। मगर कोई जबरदस्ती करे, मैं खुद का मालिक खुद हूं। तुम अपने हृदय के मालिक किसी दूसरे को मत बनने दो, बस। तुम खुद अपने मालिक बन करके रहो तो सब वृत्तियों से छुटकारा हो जाएगा। समाज, दुनिया, ये कोई मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरा जोर, मेरी मस्ती है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, तू उस हाथी को वश में कर ले, उस उपयोग पर यात्रा कर, जिस उपयोग पर सवार होकर के ज्ञान उपयोग में उपयोग, समय सार 181 नंबर की गाथा, उपयोग में उपयोग है, ऐसा तू अनुभव कर, बस। तो मोक्षपुरी में यात्रा करेगा, मोक्ष धाम में पहुंचेगा। कैसा मोक्षपुरी? हमने स्मशान को मोक्षपुरी, मोक्ष धाम कह दिया। यहाँ कहते हैं देहातीत होना, ये मोक्ष धाम है, ये मोक्ष धाम है। ओहो ओहो, सहज 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 सहजता में धर्म है। इसलिए गुरु जब आत्मा में लीन हुए, कृपालु देव ने 119वीं गाथा लिखी, उससे पहले 118वीं गाथा लिखी थी। कल रात को वो स्मरण में आ रही थी, कल रात को नींद आ गई ऐसे ही।
धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई। कल 118 का दिन था ने, पहला महीना 18 तारीख। तो धरी मौनता एम कई सहज समाधि माई। जबरदस्ती खींच करके उपयोग को अंदर नहीं लाना है, उपयोग सहज ही अंदर ढल जाए बस। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, ये सुबह सुबह का सत्संग बिल्कुल है ना मस्त मजेदार होता है, इतने फ्रेश हो जाते हैं ना पूरा दिन। करेंगे जितना ज्यादा समय मिलेगा अपन सत्संग करेंगे, साधना करेंगे। अभी मैं 2 दिन के लिए तो यहाँ पर हूँ। कितनी तारीख आज? 19 तारीख हो गई ने। अब सब आपको अपना टाइम टेबल बताऊँ तो आपको क्या है पता चले कि अभी 2 दिन के लिए तो इधर हूँ। 19 तारीख और 20 तारीख, 21 तारीख को सुबह मैं उमराला जाऊंगा। अभी 2 दिन गजपंथा में रह के 21 तारीख की सुबह नासिक से अहमदाबाद जाऊंगा। तो दोपहर के बाद में फिर अहमदाबाद पहुंच करके फिर शाम को अपन सत्संग रखेंगे। कल का सत्संग भी अपना यहाँ से ही होगा, पाहुड़ दोहा का। आज शाम को यदि अवसर मिला तो आज फिर से आज अपन जो प्रयोग किए थे ऐसा प्रयोग करके फिर सोएंगे। मगर यदि टाइम नहीं मिला तो वो पुराना वाला सुनना। अंत में 5 मिनट प्रयोग कर लेते हैं। मलिन वृत्तियों का जन्मदाता न्यायक नहीं है। मलिन वृत्तियां इस देह में से पैदा होती नहीं है। न तो मलिन वृत्ति आत्मा में से पैदा होती है। आत्मा अर्थात त्रिकाल चैतन्य ध्रुव सत्ता, जिसमें से कुछ निकलता नहीं है, जिसमें से कुछ खाली होता नहीं है, वह पिंड है, घन पिंड है। और देह जड़ है, वरना मुर्दे में भी मलिन वृत्ति होनी चाहिए। मलिन वृत्ति देह में से होती तो देह में मलिन वृत्ति मुर्दे में होनी चाहिए। आत्मा में से मलिन वृत्ति निकलती है तो फिर सिद्ध परमात्मा को भी निकलनी चाहिए। तो मलिन वृत्तियां जो है वो पूर्व जन्म के अनंत भव के गाढ़ मिथ्या संस्कार है। वो पर्याय में पैदा होती है, पर्याय की योग्यता से होती है, ध्रुव में से नहीं, ध्रुव के कारण नहीं। अब ये जो मलिन वृत्तियां पैदा तो होती है मगर मेरा जीवन नहीं है। क्योंकि जीवन तो अनादि अनंत है और मलिन वृत्तियां तो आकुलतामयी है, क्षणभंगुर है। जीवन तो टूटता कटता नहीं है, ये मलिन वृत्तियां तो कटती है। जीवन तो ध्रुव है, ये मलिन वृत्तियां क्षणभंगुर है। वृत्ति मेरी नहीं है, मैं वृत्ति का मालिक नहीं, मैं स्वयं का स्वामी हूं। मैं ही चैतन्य स्वामी हूं। यह करो, यह करो, यह करो, यह करो, ये वृत्तियां है। जब तक ध्रुव का जोर नहीं है तब तक ये वृत्तियां उठती है। ये मन खेल खेलता ही है। लाओ मैं देव दर्शन करूं, अब मैं पूजा भी करूं, अब मैं नाश्ता करूं,
दुकानदारी करो, ये करो करो करो, शांति से चैन से बैठ ही नहीं पाते। यदि बिल्कुल ही शांति से बैठना हो तो कितनी बेचैनी होती है। मौन सभा में कहीं चले गए, प्रार्थना सभा में मरण के समय, तो 2 मिनट का मौन होता है, वो लगता है कि कितने घंटे घंटे तक ऐसे ही बैठे हो, ऐसा भारी लगता है, क्योंकि वहां कुछ नहीं करने को कहा, चुपचाप। मन तो भागता है मगर न हिलना है न बोलना है, तो कैसा लगता है? क्योंकि मन से विपरीत काम हो रहा है और मन कहता है कि कुछ कर, तो करने का भाव तो आएगा। वो मन भी लेकिन मन मेरे पर सवार है। अब मैं ज्ञान का आश्रय ऐसा लूं कि मन सहज ही मर जाए, झुक जाए, जैसे चक्रवर्ती के सामने 6 खंड झुक जाता है। ये चक्रवर्ती जीवंत है, उनके पास में चक्र है। मैं चैतन्य चक्रवर्ती, जिसके पास आकर के सब मलिन वृत्तियां झुक जाती है। ऐसे ही चैतन्य चैतन्य की मस्ती में रहना। आज पूरे दिन भर इसी प्रकार का कोई भी काम का विकल्प आया, बस ये स्वरूप नहीं है, तुरंत भेद ज्ञान करना, ये स्वरूप नहीं है, ध्रुव स्वरूप नहीं है, ये मन का खेल है। उसको अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान मत बना ले, बस उसे भी दूर देख। कोई भी हो ना, तो अंदर में इसे संस्कार, ये ध्रुव 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 ध्रुव, वो दृढ़ता आएगी, वही दृढ़ता आएगी। एक 11 साल का बच्चा वैरागी हो जाता है और मुनि होता है, आचार्य कुंद कुंद देव हो जाते हैं। वो पूर्व भव। कोई 90 साल का बूढ़ा भी शादी करने का विचार करता है। ये जीव की ऐसी उदार कि अभी का भाव नहीं है, इसलिए अनादि अनंत और इन वृत्तियों से भेद ज्ञान, वृत्तियों से भेद ज्ञान, वृत्तियों से भेद ज्ञान। ऐसा करने का भाव आए, ये भाव मेरा स्वरूप नहीं। करने का तो आएगा ही, क्योंकि अभी पूर्ण निर्विकल्प नहीं हुआ, तो वो भाव आएगा। उसकी फिक्र अभी मत कर। अभी जो जोर दे कि उनमें मैं नहीं हूं और ध्रुव सत्ता वो उसमें नहीं होती, ऐसे विचार से ही तो वो बीज बोया जाता है रत्नत्रयी का। ये रत्नत्रयी की प्राप्ति, हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं को प्रकट हो। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा, वरते देहा